है कि जब W और W का इनर प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है कि क्योंकि W किसके बराबर है, U माइनस लेमडा V के, तो वो हमारे पास हमने W की जगह पे क्या लिख दिया, U माइनस लेमडा V और U माइनस लेमडा V यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या थी, हमने पढ़ी थी कि AU प्लस BV इंटू W का जब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस लेते हो तो वो इक्वल होता है A इंटू UW प्लस B इंटू BW। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि इंटू यू माइनस लेमडा वी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो ये वाला है इसको यू सेकंड वाला यू माइनस लेमडा वी, इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया डब्ल्यू, ठीक है। अब देखें कि यू इंटू यू माइनस लेमडा वी प्लस, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज कर रहे हैं। देखें कैसे की है हमने, यहाँ पे जो ए और बी है वो असल में क्या है, वन है, ठीक है। क्या है, वन। देखो जब ए और बी वन है तो इसके मुताबिक ये क्या आएगा, यू इंटू, यानी ए इंटू ए क्या है, वन, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वन इंटू यू माइनस यू इंटू, और जो डब्ल्यू है ये देखें, ये वाला जो डब्ल्यू, इस डब्ल्यू की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, यू माइनस लेमडा वी, ठीक हो गया। तो यू माइनस लेमडा वी प्लस माइनस लेमडा, यहाँ पे ए जो है ये देखिए, ए आपके पास क्या आ रहा है जी, ए आपका वन है और बी आपका क्या है, माइनस लेमडा है, ठीक है। तो माइनस लेमडा इंटू वी इंटू यू माइनस लेमडा वी, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है इस यहाँ के लिए। ये देखें ना, दोबारा देखें, जब W को तो हमने ले लिया ना यू माइनस लेमडा वी और इसको भी यू माइनस लेमडा वी, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, वो बराबर होता है ए इंटू यू डब्ल्यू प्लस बी इंटू वी डब्ल्यू। तो जो ए है यहाँ पे वो क्या है, वन है, और बी यहाँ पे क्या है, वो आपका माइनस लेमडा है, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा u इंटू डब्ल्यू, क्या है, W आपका है u माइनस लेमडा वी, तो वो u माइनस लेमडा वी आ गया, प्लस B आपका क्या है, B आपका है माइनस लेमडा, ठीक है, तो वो माइनस लेमडा आ गया यहाँ पे या B की जगह पर, और फिर V इंटू, और फिर आपके पास यहाँ पे देखिए ये W है तो W की जगह पर क्या आ गया, u माइनस लेमडा V आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट कि u इंटू यू माइनस लेमडा वी, ये प्लस माइनस लेमडा इंटू यू इंटू यू माइनस लेमडा वी, ठीक है। ये तो ऊपर से ही जो पीछे लास्ट पेज में हमने पढ़ा है वही है। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर u पहले तो था ना हमारे पास, ये देखें पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू, यानी दो वेक्टर्स का साथ स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है और एक फिर वेक्टर है, इनका इनर प्रोडक्ट है। अब क्या है, ये एक वेक्टर पहले है और बाद में दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट के साथ जो है वो एडिशन होकर आप जो है वो इनर प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो बराबर होता था, हमें ये पता है कि वी बार बी बार यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस सी बार यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज करना है। देखें अब बी आपको यहाँ पे हमारे पास बी जो है, ये देखें यू बी भी आपका वन है, और तो u इंटू यू आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ना इस प्रॉपर्टी को, यहाँ पे u आपका यहाँ पे क्या है, b आपका यहाँ पे वन है, सही है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है हमने, तो ये हमारे पास इस चीज के इक्वल है। अब इसको देखें तो ये आएगा u का किसके साथ कर रहे हैं, u का v के साथ, तो पहले हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट लेंगे वो आएगा u का u के साथ प्लस माइनस लेमडा u का v के साथ, फिर प्लस माइनस लेमडा इंटू यू वी, ये देखें ना, ये हमने इनको यूज कर रहे हैं, इस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले को तो टू टाइम्स यूज करना है हमने। देखें ना, पहले इसको हमने ओपन किया है, ये जो है
यानी यू का इनर प्रोडक्ट इंटू यू माइनस लैम्डा वी, सही है। ये वाली, इस पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली, ठीक है। तो ये देखो, एक ये आ गया जो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, ये कि यू का, ये देखे ना, यू का यू के साथ, ये देखो यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर यू का अब सी आपके पास जो है वो माइनस लैम्डा है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस लैम्डा, फिर यू का किसके साथ है हमारे पास, वी के साथ, तो वो यू का वी के साथ। फिर ये नेक्स्ट देखें, माइनस लैम्डा एज इट इज आ गया, और फिर वी इंटू यू माइनस लैम्डा वी का इनर प्रोडक्ट लेना है, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर होता है, u नॉर्म के स्क्वायर के माइनस ये लैम्डा v। अगर आप देखें कि लैम्डा जो आपका लैम्डा है ये क्या है, स्केलर है। तो किसी स्केलर का अगर आप जो है वो बार लें तो वो वही आएगा, क्योंकि अगर रियल नंबर का या स्केलर का अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आपके पास वही आएगा, लेकिन अगर कम्प्लेक्स होगा तो वो आपका प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लैम्डा बार। और ये देखें, अब हमें लास्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर यू वी का इनर प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है वी यू के बार, इनर प्रोडक्ट के बार के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फिलहाल तो वैसे ही लिख दिया कि यू वी का इनर प्रोडक्ट माइनस ये लैम्डा इंटू यू। अब देखो वी यू का इनर प्रोडक्ट प्लस ये माइनस, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये देखें, ये लैम्डा, देखें ये लैम्डा और ये लैम्डा बार, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा बार। और वी का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वी नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये यू नॉर्म का स्क्वायर माइनस, अब देखें ये लैम्डा की जो वैल्यू थी, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखें, लैम्डा की जो वैल्यू थी वो थी यू वी का इनर प्रोडक्ट ओवर वी नॉर्म का स्क्वायर। तो वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो असल में यहाँ पे हमने जो है पुट की है, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लैम्डा बार है तो वहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट की है, यू वी का बार, इनर प्रोडक्ट का बार और वी का नॉर्म का स्क्वायर। इसी तरह ये वैसे आ गया माइनस, यहाँ पे फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, और फिर ये देखिए प्लस लैम्डा की फिर वैल्यू पुट की और लैम्डा बार की वैल्यू पुट कर दी। इसमें आपके जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये फर्स्ट और ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। ये देखो, ये वी नॉर्म का स्क्वायर है, ये भी वी नॉर्म का स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये वाला और ये वाला ये सेम है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू नॉर्म का स्क्वायर माइनस यू वी इनर प्रोडक्ट। अब देखो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है जो है चैप्टर नंबर 1 में, कम्प्लेक्स के फर्स्ट ईयर में, कि जी और जी बार किसके बराबर होते हैं, सर जी मैग्नीट। सलामकुम। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन था कि अभी आपने जब पीछे डब्ल्यू डब्ल्यू का आपने लिया था इनर प्रोडक्ट, तो जी आपने जी, बोला कि वो डब्ल्यू के नॉर्म के इक्वल आएगा, ठीक है, तीसरे पेज अ, पे। ये और वाला, जी नहीं जी, नहीं, ये यहाँ पे सॉरी, ये आपके यहाँ पे स्क्वायर कर लें, ठीक है। ये चलें ठीक है, यू ये पूछ लो। डब्ल्यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट है जो है वो नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है थैंक यू, यही था। जी। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमने क्या किया कि ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमें पता है ये जी मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब ये वी नॉर्म का स्क्वायर को और यू नॉर्म के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यू नॉर्म का स्क्वायर और वी नॉर्म का स्क्वायर माइनस यू वी नॉर्म का सॉरी इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यों ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमने ये देखें ऊपर, ये डब्ल्यू नॉर्म जो है, डब्ल्यू नॉर्म का स्क्वायर जो है ये किस ग्रेटर देन है 0 से। तो ये जो है ये असल में किसके बराबर आ रहा है, ये तो डब्ल्यू नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल ही आ रहा है ना, ये वाली वैल्यूज। तो फिर इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है।
तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यू नॉर्म का स्क्वायर बी नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू यू वी इनर प्रोडक्ट का जो है वो क्या है, मॉड है। अब यहाँ से ये साबित हुआ, अब देखें यू वी के इनर प्रोडक्ट का नॉर्म जो है वो लेस देन आ रहा है किससे, यू के नॉर्म और वी के नॉर्म से। तो यही हमारी जो है वो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। ठीक है, हो जाएगा ये, या दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? पहले थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि u को u और इन v, अब ये जो राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ ना ये वाला जब आपने प्रूव करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। ये सारा ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि जो लैम्डा है वो दरअसल असल में क्या है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि u को 0 रख लेना है। जब u को 0 रखेंगे तो ये 0 और v का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, और इसी तरह राइट साइड पे आपका जो है वो इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। फिर हम u को 0 नॉन 0 रख लेंगे और हम एक वेक्टर ले लेंगे w, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, u माइनस लैम्डा v, और लैम्डा को हमने डिफाइन कर लिया कि वो क्या है, u v के इनर प्रोडक्ट ओवर v नॉर्म का स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ पे एक W और W का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0, तो वो बराबर होता है W नॉर्म के स्क्वायर के, तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब W और W का इनर प्रोडक्ट वो वैल्यू पुट कर देनी है, और फिर जो है वो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने ये पहली प्रॉपर्टी यूज की और उसी के मुताबिक जो है वो इसको ओपन किया। ठीक है, उसके बाद ये अब हमारे पास दो बन गई हैं, तो इन दोनों पर हमने जो है वो ये देखें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये इन पे और इस पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है इन दोनों पे प्रॉपर्टीज लगाई, और फिर हमने क्या किया कि इनको सिंप्लीफाई कर जो लैम्डा की वैल्यू थी वो पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो लास्ट हमने छोड़ा था कि नेक्स्ट जो हम काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल इनइक्वालिटी को जो है वो हम प्रूव करेंगे। अच्छा जी, तो इसमें देखें ये क्या है कि u प्लस v का नॉर्म जो है वो लेस देन है हमारे पास u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि u प्लस v का नॉर्म वो बराबर होता है u प्लस बी इंटू यू प्लस बी का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमने ये क्योंकि बराबर होता है ना, u का नॉर्म जो है वो बराबर होता है u और u के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे क्या है कि u प्लस v का नॉर्म बराबर है u प्लस v और u प्लस v के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। ठीक है, अच्छा अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस v का नॉर्म का स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस v डॉट u प्लस v का इनर प्रोडक्ट। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू हो, अभी हमने पढ़ी है तो वो क्या होती है, ए इंटू यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस बी इंटू वी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि यू और इंटू ए वी प्लस बी डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट हो तो वो बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड सॉरी ए का बार इंटू यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस बी का बार या कॉन्जुगेट यू और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ए और बी यहाँ पे हमने क्या लेने हैं, 1 1 लेने हैं। जब ए और बी को 1 1 लेंगे, अब देखो ये क्या है, u प्लस वी और u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ये फर्स्ट वाली। देखो अगर हम ए को रख लें 1 और बी को भी रख लें 1, तो ये क्या बन जाएगा, u इंटू यू प्लस वी। देखें असल में यहाँ पे क्या, ये वाला जो u है ना, ये वाला u, इसको हमने u प्लस वी पहले इसके साथ करना है,
फिर v को u प्लस v के साथ करना है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो u को जब हमने u प्लस v का इनर प्रोडक्ट प्लस फिर v ले लेंगे, v इंटू यू प्लस वी का इनर प्रोडक्ट, ये प्रॉपर्टी। जैसे ये देखे ना कि ए यू प्लस बी वी है इंटू डब्ल्यू है, तो वो आपके पास जो है ये इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। अच्छा, तो ये देखें अब u का दोबारा फिर ये प्रॉपर्टी लगानी है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि u इंटू ए यू प्लस बी डब्ल्यू। अब a और b यहाँ पे क्या है, 1 1 है इस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो u v था, यहाँ पे क्या है u v है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u का u के साथ, फिर u का प्लस u का v के साथ, फिर इसी तरह v का u के साथ और v का v के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब u और u का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, u नॉर्म के स्क्वायर के। इसी तरह u v ये आ जाएगा और इसी तरह ये v u। अब देखो u v का इनर प्रोडक्ट बराबर होता है v u के, अगर आप चेंज करें तो वो बराबर होता है u v का v u का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, u v के इनर प्रोडक्ट के, ठीक है, प्लस v और v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, v नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये u नॉर्म का स्क्वायर प्लस v नॉर्म का स्क्वायर। और अब नेक्स्ट देखें, देखें अब ये प्रॉपर्टी यूज की है, क्या प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर u और v का इनर प्रोडक्ट है तो वो बराबर होता है v u के इनर प्रोडक्ट के बार के। अच्छा, तो ये 2 टाइम्स रियल ऑफ ये कैसे आया, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये आपका जो इनर प्रोडक्ट है ये एज ए दो नंबर्स के कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल, जब आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उस तरह जो है वो वर्क कर रहा है। तो अगर u आपके पास हम कहते हैं कि a प्लस अयोटा b है और अगर उसका बार लें तो वो क्या आ जाएगा, a माइनस अयोटा b। तो अगर इनको ऐड करें तो वो क्या आएगा, 2a, यानी ये आपके पास क्या है, रियल नंबर आया है। तो अब देखें यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊपर ये आपका जो है a प्लस अयोटा b है, ये यू वी का इनर प्रोडक्ट प्लस यू वी का इनर प्रोडक्ट का बार, ये आपका क्या है, a माइनस अयोटा b के हिसाब से काम कर रहा है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो वो कह रहा है कि 2 टाइम्स रियल ऑफ यू वी का इनर प्रोडक्ट। ये कैसे आया, ये देखें कि जब हमने a प्लस अयोटा बी माइनस a माइनस अयोटा बी को ऐड किया तो 2a आ गया, ठीक है। अब देखें रियल ऑफ यू वी का इनर प्रोडक्ट, यू वी का इनर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जो है वो लेस देन होगा यू वी के इनर प्रोडक्ट के मॉड के। कैसे देखें, अब यू वी का इनर प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि मैं यू इनर प्रोडक्ट को एज ए कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर ले रहा हूँ, तो अगर आप a प्लस अयोटा b लें तो हमने क्या लेना है, रियल टाइम्स, तो इसका रियल टाइम क्या होगा, a होगा। तो अगर यानी इसका रियल टाइम क्या होगा, a होगा। और यूवी का इनर प्रोडक्ट का मॉड जो है वो असल में क्या है, नॉर्म है। तो नॉर्म किसके इक्वल है, वो असल में बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। तो हमें ये पता है कि a जो है वो हमेशा लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, लेकिन जीरो का बराबर कब होगा, जब b जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह देखें कि जब हमने u और v का इनर प्रोडक्ट और u v के इनर प्रोडक्ट के बार को जब आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रियल ऑफ यू वी का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखिए यू मॉड का यू नॉर्म का स्क्वायर प्लस बी नॉर्म का स्क्वायर, ये यहाँ पे देखें, ये देखें ये क्या है, रियल टाइम्स ऑफ यू वी का इनर प्रोडक्ट लेस देन होता है किससे, यू वी के नॉर्म के मॉड के। तो इसका मतलब है अगर मैं टू इंटू रियल टाइम ऑफ यू वी के इनर प्रोडक्ट की जगह पर ये लिख सकता हूँ 2 इंटू यू वी का इनर प्रोडक्ट का मॉड, लेकिन वो क्या होगा, लेस देन होगा। तो ये इनक्वल ट्राई जो है वो ट्राइंग ये इक्वालिटी जो है वो यूज होगी, ठीक है। अब काशी श्वार्ज इनक्वालिटी क्या कहती है, काशी श्वार्ज इनक्वालिटी हमें ये कहती है कि यू वी का इनर प्रोडक्ट का मॉड असल में बराबर होता है यू का नॉर्म
प्लस सॉरी और v का नॉर्म। अब इसको यूज करते हुए हम कहेंगे कि ये देखें u का नॉर्म का स्क्वायर प्लस v का नॉर्म का स्क्वायर 2 टाइम्स u v का इनर प्रोडक्ट का नॉर्म का सॉरी इनर प्रोडक्ट का मॉड। यहाँ पे काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगानी है, तो ये क्या आ जाएगा देखें, u नॉर्म का स्क्वायर प्लस v नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2। अब हमें पता है कि ये किस काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक u v का इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस देन किससे होता है, u के नॉर्म और v के नॉर्म। तो वहां पे ये वैल्यू पुट कर दी है, यानी u का नॉर्म प्लस सॉरी और v का नॉर्म। अब दरअसल ये देखिए तो ये क्या बन रहा है, ये तो स्क्वायर रूट बन रहा है, यानी u प्लस v नॉर्म का होल का स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। हमने लिया क्या था, हमने ये लेके चले थे, हम राइट साइड लेके चले थे u प्लस v नॉर्म का स्क्वायर, ये देखिए ऊपर ये लेके चले थे ना, u प्लस v नॉर्म का स्क्वायर, u प्लस v नॉर्म का स्क्वायर लेके चले थे। वो लेस देन किससे आया है, ये लेस देन आ गया है आपका u का नॉर्म प्लस v नॉर्म का स्क्वायर होल का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आ जाएगा, u नॉर्म u प्लस v का नॉर्म लेस देन आ गया u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दोबारा देख लें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि u प्लस v का नॉर्म को प्रूव करना है कि ये लेस देन है u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म। हमने u प्लस v का नॉर्म बराबर हमें पता है कि u प्लस v और u प्लस v के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, फिर ये प्रॉपर्टी लगाई, और प्रॉपर्टीज लगाते हुए तो ये आ जाएगा u इंटू यू प्लस वी और u इंटू यू प्लस वी। फिर दोबारा ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये वाली ये लगानी है, और यहाँ पे a और b जहाँ पे हैं वो क्या है 1 1 है। उसके बाद ये हमें पता है कि u हाँ u का नॉर्म का स्क्वायर ये v u v और ये u v मॉड u v इनर प्रोडक्ट का जो है वो बार और v नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने इनको जो है वो ये प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, ये वाली ये प्रॉपर्टीज लगाते हुए ये लिख देना है, और उसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टी लगानी है तो ये आ जाएगा। उसके बाद काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगानी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, यानी u नॉर्म का स्क्वायर प्लस v नॉर्म का स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, और ये हमारे पास जो है वो इसका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनैलिटी। अच्छा जी, ऑर्थोगोनैलिटी क्या है कि लेट थीटा भी है एंगल सॉरी ठीक है, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u v बिलोंग्स टू। जैसा कि हमने दो वेक्टर्स के दरमियान हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें पता है कि वो अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह जब दो ऐसे वेक्टर्स यू वी किस में बिलोंग करें, इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, तो लेट थीटा बी द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स यू वी बिलोंग्स टू वी। वी क्या है, इनर प्रोडक्ट्स। तो cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, u का नॉर्म u v का इनर प्रोडक्ट ओवर u का नॉर्म और v का नॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमने काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि u और v का इनर प्रोडक्ट का नॉर्म जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन होती है u का नॉर्म और v के नॉर्म से। अब यहाँ पे ये मैंने बताना था कि cos थीटा जो है ये कैसे आ रहा है। देखें ये राइट साइड पे देखें कि हमें काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पता है कि u और v का इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस देन है u के नॉर्म और v के नॉर्म से। अगर हम दोनों तरफ u के नॉर्म और v के नॉर्म से यहाँ पर दोनों तरफ u का नॉर्म और v के नॉर्म से डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है u और v का इनर प्रोडक्ट का मॉड ओवर u का नॉर्म और v का नॉर्म किससे लेस आया, 1 से लेस आया। अब हमें ये पता है कि
जो कॉस थीटा होता है उसकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 लेस देन एन इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है वो लेस देन किससे होता है, 1 से। अब अगर मैं नेक्स्ट देखें एक दफा राइट साइड पे ही, अगर मैं ये देखिए -1 लेस देन एन इक्वल टू, क्योंकि जो ये यू का नॉर्म और वी का नॉर्म का इनर सॉरी यू वी का इनर प्रोडक्ट का नॉर्म इनर मॉड ओवर यू का नॉर्म और वी का नॉर्म जो है ये लेस देन किससे आ रहा है, 1 से। इसका मतलब है इसकी जगह पर हम cos थीटा जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो लेस देन है किससे, 1 से, और cos थीटा भी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 से। तो मैं इसकी जगह पर इस cos थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यानी कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो मैंने क्या लिख दिया, -1 लेस देन एन इक्वल टू यू और वी का इनर प्रोडक्ट ओवर यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। ठीक है, ये लेस देन होगा किससे, 1 से। अब -1, और हमें ये पता है कि -1 लेस देन होता है cos थीटा और cos थीटा लेस देन होता है 1 से, यानी cos थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान होती है, और इसका जो बिहेवियर है वो भी इसकी तरह ही है। तो इसका मतलब है मैं cos थीटा की जगह को इसके इक्वल जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही हमने जो है वो ऊपर लिखा है कि cos थीटा जो है वो बराबर है यू और वी का इनर प्रोडक्ट ओवर यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। अब अगर मैं थीटा जो है वो 0 रख लूं, तो cos थीटा जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा यू वी का इनर प्रोडक्ट ओवर यू का नॉर्म और वी का नॉर्म, क्योंकि यू का नॉर्म और वी का नॉर्म डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे जब उधर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब भी दो वेक्टर्स यानी कि ऑर्थोगोनलिटी के मुताबिक क्या मतलब क्या बनता है कि जब आपका दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होगा, थीटा आपने क्या लिया है, 90, यानी ऑर्थोगोनलिटी का मतलब परपेंडिकुलर भी हम ले सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, ये नीचे लिखा हुआ कि यू और वी दो वेक्टर्स यू और वी ऑर्थोगोनल होंगे कब, जब यू और वी का इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। यही हमने प्रूव किया है कि यू और वी का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के आ रहा है। तो अब जब भी हमने, या इसको हम इस तरह भी ये कह सकते हैं नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि यू और वी, यू परपेंडिकुलर टू वी रीड एज यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। ठीक है, यानी जब आपको क्वेश्चन आए कि प्रूव करें टू वेक्टर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब है हमने ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे कब, जब दो वेक्टर्स यानी यू और यू का इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या इक्वल टू हो, 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट है नोट है कि इफ यू परपेंडिकुलर टू वी, तो कब होगा, अब यू परपेंडिकुलर होगा वी के जब यू और वी का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि v परपेंडिकुलर टू यू अगर v और u का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका मतलब है ये सिमेट्री है, मतलब इनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस द रिलेशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इज ए सिमेट्री, यानी कि इसका मतलब है ये आप यू वी या वी यू कर सकते हो। ठीक है, दोनों का दोनों जो है इक्वल टू 0 अगर हो तो उसका मतलब है वो यू और वी आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, नेक्स्ट है द वेक्टर 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर्स। जारी सी बात है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम लास्ट ये देखें ऊपर ये वाली, ये देखें जब 0 का
v के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया था, इनर प्रोडक्ट लिया था, तो वो क्या आया था, 0 आया था। तो 0 को, इसका मतलब है जब आप कोई भी वेक्टर्स 0 का किसी भी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो आंसर 0 आ रहा है। अगर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आपस में वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है जो 0 है वो हर वेक्टर्स के क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, ये बोला था कि द वेक्टर 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर v। ठीक है। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट है, यानी 0 v का इनर प्रोडक्ट, इसको हम ये प्रॉपर्टी हमें लिख सकते हैं कि 0 × v और ये हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि स्केलर आपका जो है वो इनर प्रोडक्ट में बाहर आ जाता है। तो जब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है कि इफ u इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, यानी u अगर ऑर्थोगोनल है अपने आप के, तो उसका मतलब यही है कि u आपका 0 होगा। यानी u और u का इनर प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब u नॉर्म, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, u नॉर्म के स्क्वायर के। u नॉर्म का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब u नॉर्म भी 0 है। अगर u नॉर्म 0 है तो इसका मतलब u भी क्या है, 0 है। तो अगर कोई आपसे कहे कि इफ u इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब है u क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है ऑर्थोगोनलिटी के बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि शो दैट x is perpendicular या x is orthogonal to y where x y belongs to R3, यानी 3 डायमेंशनल में आपका ये x y बिलोंग कर रहा है 3D में। तो x हमारे पास क्या है, 1 -1 और y हमारे पास क्या है, -1 1 और 1। अब x और y का जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 को 1 क्रॉसपोंडिंगली मल्टीप्लीकेशन करनी है जस्ट, यानी 1 को -1 से प्लस -1 को 1 से प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 1 -1 -1 -1 +2 और 0 आ गया। यानी इनका इनर प्रोडक्ट लिया, x और y का इनर प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये दोनों x और y वेक्टर जो है वो आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इफ u इज ऑर्थोगोनल टू v, अगर u आपका ऑर्थोगोनल है v के, ठीक है, देन एवरी स्क्वेलर मल्टीपल ऑफ u, यानी u को किसी के साथ भी, अगर u का b के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आ रहा है। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब ये है। तो वो कहता है कि अगर u को हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर से, मतलब 5 से 2 से 3 से u को, तो तब भी वो आपका स्केल जो है वो v के साथ ऑर्थोगोनल ही रहेगा। ठीक है। स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू v। ठीक है। किधर गया ये, अच्छा, इफ u इज परपेंडिकुलर टू v, तो इसका मतलब है u v का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब u को किससे मल्टी, अब इसी तरह k का स्केलर ले लिया तो k u इंटू v। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई स्केलर हो तो वो आपका इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, तो k इंटू यू वी। अब यू वी का इनर प्रोडक्ट तो आपका क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो k इंटू 0 0। इसका मतलब है के यू इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है। जब मतलब किसी, अगर u इज ऑर्थोगोनल टू v, तो देन इट्स मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज आल्सो ऑर्थोगोनल ऑफ टू v। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइंड द यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ। यानी हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है। मतलब क्या है कि हम एक ऐसा वेक्टर्स यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे जब उसका इन दोनों वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है।
अच्छा, अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमने वेक्टर फाइंड, हमने एक वेक्टर ले लिया 3D में, हमने कहा कि लेट एक्स वाई जी बिलोंग टू R3, क्योंकि ये भी 3D में है, 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर लेना है वो भी हमने क्या लेना है, 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जी ले लेंगे। बी ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कौन से हैं, 1 1 2 0 1 3। अब हम ये हमें गिवन है कि जो वेक्टर्स है यानी एक्स वाई जी, वो गिवन वेक्टर्स के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है उनका इनर प्रोडक्ट अगर इसके साथ लेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने कहा कि एक्स वाई जी और 1 1 2 का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब एक्स इंटू 1 क्रॉसपॉन्डिंगली मल्टीप्लीकेशन करनी है और ऐड करना है, वाई 1 प्लस 2z, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह सेकंड वेक्टर जो है 0 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू माइनस 3z, अब पुट इन 1, अब यहाँ पे पुट कर देना है, यानी जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, माइनस 3z। ठीक है, वो पुट कर देंगे, तो ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x इज इक्वल टू सर। जी। वालेकुम सलाम। और सर जी टाइम खत्म होने वाला, कंटिन्यू रखना है फिर ब्रेक करनी थोड़ी जी, ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की कर ले फिर। जी। चलो ठीक है, ये टाइम खत्म होने वाला, फिर ब्रेक के 10 मिनट के बाद स्टार्ट कर लें, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, हमने एक्स वाई जी लिया और एक्स वाई जी की जगह पर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, यानी एक्स जी के इक्वल है और जी की क्योंकि वाई जो है वो हमारे पास 3z के और जी के इक्वल है, जी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 1। अब 1 माइनस 3 1 इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी 1 माइनस 3 और 1 को जब आप दूसरे वेक्टर्स के साथ जहाँ पे जिन्होंने राइट साइड पे किया हुआ है कि जब आप 1 2 1 1 2 और 1 माइनस 3 1 के साथ जब इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया तो इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब है जो हमारा नया जो वेक्टर आया है वो ऑर्थोगोनल है दोनों वेक्टर्स के। उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर निकालने आते हैं, पहले तो नॉर्म ले लेनी है, ठीक है, इनकी, और फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने उसको जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो 10 मिनट बाद ब्रेक के बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।